अल्हम्दुलिल्लाह उम्रें तो अनगिनत ही हैं, गिनती नहीं की। और हज अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह पहले साल ही नसीब कर दिया था। और उसके अलावा जॉब जो थी मेरी स्टार्टिंग में सफ़ाई की थी, जो खादिम की होती है, मतलब हतीम की सफ़ाई करनी, हजर असवद की करनी। और उसके बाद फिर मैं कुरान पाक वाले डिपार्टमेंट में चला गया था, वहाँ पर कुरान पाक को सेट करना, वो सारा कुछ था। परनाला ना रहमत का, उसके नीचे मैंने जाना था। मैं गया, जाके नहा कर आया। बाहर जब मैं निकला ना, तो जब लोगों ने मेरे यहाँ से कोई बाजू मेरा पकड़ रहा है, कोई मेरी टोपी खींच खींच के ना, मतलब वो पानी निकाल रहे थे। तो वो उस टाइम मुझे उसका बड़ा हुआ कि यार कितनी, मतलब एक पानी के कतरे की यहाँ हतीम के अंदर कितनी एक वैल्यू है। वालिदैन की खिदमत आप जितने प्यार से करेंगे, अल्लाह पाक आपको उससे बड़ा मुकाम देगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे लिबर्टी आना हुआ आपका? लिबर्टी बस सऊदीया से छुट्टी आया हुआ था, तो दोस्तों के साथ बस प्रोग्राम बना हो रहा। सऊदीया से आए हैं आप? जी जी, मैं सऊदीया से आया हूँ। अच्छा, सऊदीया में क्या करते हैं आप? सऊदीया में मैं वो जॉब करता हूँ जो सबकी एक होती है ख्वाहिश कि हम वहाँ पे जाएँ। मैं खाना काबा में खादिम हूँ। माशाल्लाह। तो आपने खाना काबा में कितनी देर तक काम किया? वहाँ पर क्या करते हैं? कितना अरसा लगा आपको वहाँ पर? मुझे 3 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, जॉब कर रहा हूँ अभी। और 3 साल हो गए, मतलब 2023 में मैं स्टार्ट में गया था। आप लाहौर लाहौर रहते हैं आप? नहीं, मैं वैसे बेसिकली पिंडी रहता हूँ। पिंडी। पिंडी से आप सऊदीया कब गए? इंडिया से मैं सऊदीया गया था 2023 3 तारीख को, मतलब 2022 के एंड पे। हाजी कामरान भाई हैं, उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ था और उनके थ्रू बस फिर अल्लाह पाक ने बुलाना था और वो वीज़ा अल्लाह पाक ने करवाया। तो 2023 3 जनवरी को मैं पहुंचा था। अच्छा जी, माशाल्लाह। तो ये भी हाजी कामरान जैसी एक दूसरी शख्सियत है जिनसे हमारी बात हो रही है। तो मुझे बताएं, वहाँ जाकर आपने कौन सा काम स्टार्ट किया? आपने कितने हज किए, कितने उम्रे किए? अल्हम्दुलिल्लाह उम्रें तो अनगिनत ही हैं, गिनती नहीं की। और हज अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह पहले साल ही नसीब कर दिया था। और उसके अलावा जॉब जो थी मेरी स्टार्टिंग में सफ़ाई की थी, जो खादिम की होती है, मतलब हतीम की सफ़ाई करनी, हजर असवद की करनी। और उसके बाद फिर मैं कुरान पाक वाले डिपार्टमेंट में चला गया था, वहाँ पर कुरान पाक को सेट करना, वो सारा कुछ था। अच्छा, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आम लोग जो है ज़ियारत नहीं कर सकते, और वो जगह आपने कहाँ-कहाँ देखी? क्या वहाँ पे आपने ज़ियारत की? वैसे तो सारी अब खुली हुई हैं ज़ियारतें, हर चीज़ हुकूमत ने खोल दी है। ज़्यादा मेन हतीम का होता है, तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह पाक ने यूनिफ़ॉर्म दिया होता है, तो उस पे यह था कि इज़िली हम नफिल। और सबसे बड़ी जो ज़ियारत है हजर असवद की, तो वो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अनगिनत बोसे हैं कि कभी उसको गिना नहीं है कितने दिए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देता रहूँ। तो ये ज़्यादा मेन ज़ियारत यही होती है मक्का में। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे ये बताएं कि आम आवाम जो है हमारी, वहाँ पर कुछ लोग हैं जो ख्वाहिशात रखते हैं, मेरे जैसे लोग भी हैं जो बहुत ही ख्वाहिश करते हैं कि भाई हम लोग वहाँ जाएं, हम लोग हज करें, उम्रा करें। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए ये है कि एक तो सबसे पहले इंसान के अंदर की नीयत होती है कि कुछ लोगों का होता है हमने पैसे कमाने हैं, कुछ की होती है हमने अल्लाह के घर की खिदमत करनी है। तो अगर आपने पैसे कमाने हैं तो फिर आप खादमीन में ना जाएं, और अगर आपने खिदमत करनी है दिल से, तो फिर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग हाजी कामरान भाई से भी रब्ता कर सकते हैं, मुझसे भी कर सकते हैं। तो उस पे ये हम आप लोगों को गाइड कर देंगे, क्योंकि असल में फ़्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। तो इस टाइम मेरी नज़र में जो 3 साल से पुराने बंदे हैं, माशाल्लाह उनको भी 5 साल हो गए थे, उन्होंने वहाँ खिदमत की है। ऑथेंटिक बंदा इस टाइम जो पूरे पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो मेरे पास हाजी कामरान भाई बैठे हैं बस। कोई ऐसी कैफियत जो आपके सामने हुई हो? बिल्कुल, काबा तो वैसे ही जलाल वाला है। और मोज़े तो बेतहाशा होते हैं, लेकिन बारिश का दिन था, तो मेरी एक बस वैसी ख्वाहिश आई कि मैं हतीम में जाकर ना नहाऊँ। तो मैं चला गया, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी वाले खड़े थे, अच्छे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला हाँ अरबी में ना, इश्फ़ी। मैं क्या, अना रोता हत मुल्तज़िम, यानी मैंने मुल्तज़िम सॉरी जो आपका परनाला है ना रहमत का, उसके नीचे मैंने जाना था। तो वो उसके दिल में पता नहीं क्या आई। मैं गया, जाके नहा कर आया। बाहर जब मैं निकला ना, तो जब लोगों ने मेरे यहाँ से कोई बाजू मेरा पकड़ रहा है, कोई मेरी टोपी खींच खींच के ना, मतलब वो पानी निकाल रहे थे। तो वो उस टाइम मुझे उसका बड़ा हुआ कि यार कितनी, मतलब एक पानी के कतरे की यहाँ हतीम के अंदर कितनी एक वैल्यू है। तो वो एक उस टाइम फिर ऊपर आसमान पे देख के फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने इतनी जो है वो इज़्ज़त से नवाजा मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है। अल्लाह ताला ये जो है ये सादत सबको ही नसीब करे, सभी उस पे जाएं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसके हमारे जितने भी मामलात हैं वो आसान करते हैं। कभी खाना काबा गए हैं आप? नहीं, अंदर जाने की ख्वाहिश है, वो भी अल्लाह इंशाल्लाह पूरी करवा देगा। वो कैसे? वो अच्छा, इसमें क्या ये ट्विस्ट है कि खाना काबा के अंदर आम लोग भी जा सकते हैं? वो कामरान भाई की मैं रिसेंट वीडियो देख रहा था कि अदालत के दरवाजे और काबा के दरवाजे अमीरों के लिए खुलते हैं। तो हकीकत उसमें भी है, लेकिन जब आपका बुलावा एक आना है, तो अल्लाह पाक फिर कहीं से भी रास्ता खोल देता है। यकीन अल्लाह पे है, बाकी
अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत ही खूबसूरत सी बात है। अल्लाह ताला इसकी सादत सबको नसीब करे। एक तो ये चीज़ होती है यहाँ पे कि भाई हम लोग की ख्वाहिशात होती हैं, हम लोग जाना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई मिसाइल ऐसे आ जाते हैं हम लोग के कि हम लोग जा नहीं पाते। लेकिन वो बंदा बहुत ही खुश नसीब होता है जो कि अल्लाह ताला की ज़ियारत के लिए जाता है, ठीक है, अल्लाह ताला की पाक जगहों को देखता है, उनको जाकर बोसा करता है। ये सारी चीज़ें बहुत ही खुश नसीबी की बात होती है। आप हमारे ऑडियंस को इससे रेलिवेंट क्या मैसेज करना चाहेंगे? अगर इसे अप्लाई करना हो तो हम कैसे करेंगे? अप्लाई करने का तो कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले इजाज़त चाहिए, इजाज़त अपने वालिदैन की रज़ामंदी। तो मेरा कुछ ये आलम था कि शायद अभी ड्रेसिंग से आप मेरी लग रहा होगा मैं कोई लैंडलॉर्ड हूँ, लेकिन नहीं, मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी कोरोना में। उसके बाद मैंने गाड़ियों का काम किया, इम्तियाज़ मार्ट में जॉब की, मतलब सारा किया। तो ये बताने का सिर्फ मकसद ये है कि मैं जब रात को घर आता था तो मैंने वालिदैन की पाँव दबाने, उसके बाद मैंने रोटी खानी, और पाँव दबाते हुए मैं दुआएं करता रहता था, या अल्लाह मेरी, तो मेरी वो यही ख्वाहिश थी कि ना इनकी जो ख्वाहिश है वो मेरे हक़ में कबूल हो। तो वो फिर जब मैं उनके आगे झुकाऊँ तो अल्लाह पाक ने मुझे उसका सिला दिया कि उसने मुझे अपने घर के आगे बुला लिया। तो यही है कि घर वालों की खिदमत करें, वालिदैन की। गुस्सा हर बंदे को आता है, लेकिन वालिदैन की खिदमत आप जितने प्यार से करेंगे अल्लाह पाक आपको उससे बड़ा मुकाम देगा इंशाल्लाह।